अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास जो दूसरी नई चीज़ है या दूसरी चीज़ हमने जो पढ़नी है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे लेकिन हेड टू टेल रूल मेथड के ज़रिए से। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल मेथड या हेड टू टेल मेथड हम ऐसे कहें रूल के बजाय। तो अब इस मेथड के ज़रिए से हम अभी वेक्टर्स की जो है एडिशन करने जा रहे हैं। तो हेड टू टेल रूल मेथड दरअसल एक ग्राफिकल मेथड है। इसी वजह से हम इस मेथड को हेड टू टेल रूल मेथड कहें या हम इसको ग्राफिकल मेथड कहें, हम दोनों चीज़ें उसको कह सकते हैं। अब हेड टू टेल रूल मेथड ऐसा है जिसके अंदर हम दो से या दो से ज़्यादा जो वेक्टर्स हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं, और हेड टू टेल रूल मेथड का यही फ़ायदा है। अब फॉर सपोज़ हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है नॉर्थ एंड साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। हमारे पास यहाँ एक वेक्टर है और जो नॉर्थ की साइड जा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक वेक्टर है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक वेक्टर, और दूसरा हम बना रहे हैं जो नॉर्थ की तरफ जाएगा। अब एक वेक्टर हमारा ईस्ट की जानिब जा रहा है और दूसरा हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर हमें एक वेक्टर दे दिया गया है नॉर्थ, साउथ और वेस्ट एंड ईस्ट। अब यहाँ क्या है हमारे पास कि एक वेक्टर है जो हमारा जा रहा है नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ की साइड। अब जहाँ से ये वेक्टर शुरू हो रहे हैं, जिस ओरिजिन से हम उसको ओ कहते हैं, और इसी तरह यहाँ भी हम उसको ओ कहते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर जो ईस्ट की जानिब जा रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर का, और जो वेक्टर नॉर्थ की जानिब जा रहा है हम उसको नाम दे रहे हैं बी वेक्टर का। अब हमने इन ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड करना है, यानी कि ए वेक्टर को और बी वेक्टर को हमने ऐड करना है, और उनके ऐड करने के बाद जो नतीजा यानी रिजल्ट निकलेगा हमने वो हासिल करना है, लेकिन वो हमने ग्राफिकली हासिल करना है कि वो किस तरह होगा। अब इन दो को ड्रा करने के लिए भी हमने अगेन एक ये सिस्टम ड्रा करना होगा जिसमें हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट। अब सबसे पहले हम वो वेक्टर लेंगे जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। यहाँ जो ए वेक्टर है वो कौन सा है जी? वो है ए जो ईस्ट की जानिब जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो है ए वेक्टर है जो ईस्ट की जानिब जा रहा है, ये ए हमने कर दिया। अब दूसरा अगर वेक्टर आपने बनाना है तो दूसरे वेक्टर की जो ये टेल है, ये टेल हम पहले वेक्टर की हेड के ऊपर रखेंगे। ये जो इसका हेड है तो इसकी ये जो टेल थी बी वेक्टर की वो है यहाँ, और वो टेल हम इसके हेड पे रखेंगे। तो वो टेल हमने इसके हेड पे रखी, और ये जो वेक्टर है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसी वजह से ये आप देख रहे हैं ये भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे बी वेक्टर। जहाँ से ये शुरू हुए थे वो ए है। इसी तरह से ए वेक्टर जिस पॉइंट पे ख़त्म हुआ उसका नाम है ए पॉइंट, और बी वेक्टर जिस पॉइंट पे ख़त्म हुआ उस पॉइंट का नाम है बी पॉइंट। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। अब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब ऐड किया और उनको ऐड करने के बाद जब हमने नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला, तो वो हम पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक लेते हैं। तो पहले वेक्टर का टेल है ये और आखिरी वेक्टर का जो हेड है वो ये है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर हमने निकाला इस वेक्टर का नाम होगा रिजल्टेंट, और ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन का नतीजा होगा। इसी वजह से हम कहेंगे कि जब हमने ए वेक्टर को ऐड किया बी वेक्टर के साथ तो हमें रिजल्ट आर मिला, लेकिन हमें वो कैसे मिला हमने वो उस तरीके से भी समझना है। पहला वेक्टर जो ए है वो शुरू होता है ओ से, ए पर ख़त्म होता है। तो हमने इस वजह से ऐसे लिखा कि ए वेक्टर है जो ओ से स्टार्ट होता है और ए पे ख़त्म होता है, ये एक रे है। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर हमने जो ऐड किया उस ओ ए के साथ हमने जो दूसरा वेक्टर ऐड किया वो है ए से लेकर बी तक। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा ए बी। अब ए बी और ओ ए दोनों मिलकर हमें मिलाते हैं या देते हैं ओ बी का रिजल्टेंट। यहाँ से ओ से शुरू होता है और बी से रिजल्टेंट ख़त्म होता है, तो इसी वजह से हमें जो मिला लास्ट में वो मिला ओ बी। तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी लिखें या ए प्लस बी इज इक्वल टू आर लिखें, दोनों तरीक़ों से हमें रिजल्टेंट वेक्टर का जो नतीजा है वो मिल सकता है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा वेक्टर है जो 5 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की जानिब। यहाँ अगर हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट तो ये हमें जो निकलेगा ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की जानिब है।
इसी तरह हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो सीधा जा रहा है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये सीधा जा रहा है हमारा ईस्ट की जानिब। इस वेक्टर को हमने नाम दिया ए वेक्टर और इस वेक्टर को हमने नाम दिया बी वेक्टर। इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है जो जा रहा है हमारा बिल्कुल नॉर्थ की तरफ। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ ड्रा करेंगे तो यहाँ हमारे पास है नॉर्थ और यहाँ हमारे पास है साउथ। तो ये जो वेक्टर हमारा जा रहा है वो साउथ की जानिब जा रहा है। अब हमने हेड टू टेल रूल मेथड के ज़रिए से इन तीनों वेक्टर्स को करना है ऐड। तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ये नॉर्थ और साउथ वाला जो ये है ये निकालेंगे। नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इसके बाद हमने एक वेक्टर लिया जो ए वेक्टर है और ये था हमारा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये हमारा जो है वो सी वेक्टर है। अब ए वेक्टर जो है हमारा वो नॉर्थ और ईस्ट की जानिब जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उन दोनों के बीच में वो वेक्टर जा रहा है और उस वेक्टर का नाम था ए बी। अब हमने जो दूसरा वेक्टर बी है उस बी वेक्टर की जो ये टेल है वो हम रखेंगे ए वेक्टर के हेड के ऊपर। ये जो हमारे पास हेड है इसकी, इस ए वेक्टर के हेड के ऊपर हम रखेंगे बी वेक्टर का टेल। और बी वेक्टर जो है वो जा रहा है ईस्ट की जानिब, यानी कि बी वेक्टर हमारा जा रहा है बिल्कुल इस तरफ। तो हमने लिखा ये बी वेक्टर और ये था ए। उसके बाद इस बी वेक्टर के ऊपर हम रखेंगे सी वेक्टर का टेल और ये जो है सी वेक्टर का टेल है। तो अब हम इस सी वेक्टर का टेल रखेंगे इस बी वेक्टर के हेड के ऊपर और वो जा रहा है हमारा साउथ की तरफ। तो मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और इधर वेस्ट था। तो इस तरफ जो जा रहा है तो हम इस तरह लिखेंगे कि हमारा ये जा रहा है जो है वो साउथ की जानिब। तो हमने इस तरह से लिखा। अब हमारे पास ये है कि हमने जो है लेना है रिजल्टेंट। ये हमारा हो गया सी वेक्टर। अब रिजल्टेंट लेने के लिए हमारे पास थोड़ा अलग है। रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का टेल टेल के ऊपर होता है और हेड हेड के ऊपर होता है। तो ये जो इसका टेल है, यहाँ ओरिजिन हुई है उसकी वहाँ ओ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो सी वेक्टर है। तो ओरिजिन वाली पॉइंट से लेकर जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है वहाँ तक हमने वेक्टर लगाना है और उस वेक्टर का जो नाम होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें तब मिला जब हमने ए को ऐड किया, ए वेक्टर को ऐड किया बी वेक्टर के साथ और बी वेक्टर को हमने ऐड किया सी वेक्टर के साथ। इस तरह से हम तीन वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको दूसरे तरीके से समझें तो ये ओ ओरिजिन की पॉइंट है, जहाँ पे ए वेक्टर ख़त्म होता है वहाँ ए पॉइंट है, जहाँ पे बी वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ बी पॉइंट है, जहाँ पे सी वेक्टर ख़त्म हो रहा है वो सी पॉइंट है। तो आर जो रिजल्टेंट है उसका जो नाम हो गया वो हो गया ओ ए। तो इस वजह से हमने आर के लिए लिखा ओ ए, क्योंकि वो ओ से लेकर ए तक जा रहा है। इसी तरीके से हमने ए वेक्टर जो है वो जा रहा है हमारा रिजल्टेंट जो है हमारा वो जा रहा है ओ से लेकर सी तक, क्योंकि हमने यहाँ जो है वो रिजल्टेंट लिखा है। तो ओ से लेकर वो सी तक, तो हमने लिखा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए जो है वो हमारा होता है ए वेक्टर, प्लस में जो बी वेक्टर है वो हमारा शुरू होता है ए से लेकर बी तक, और जो हमारा सी वेक्टर है ये वाला वो शुरू हो रहा है बी से लेकर सी तक। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ बी सी। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो भी आपका रिजल्टेंट कहलाया जाएगा, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो भी आपका रिजल्टेंट है। यहाँ हमने वेक्टर्स को ऐड तीन वेक्टर। अब हेड टू टेल रूल मेथड के हिसाब से अगर हम चार वेक्टर्स को ऐड करें तो हम पहले चार वेक्टर्स लिखते हैं वो चार वेक्टर्स हैं कौन से, उसके बाद हम उनको ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और हमारे पास ये जो वेक्टर है ये ए जा रहा है और ये जो दूसरा हमारे पास वेक्टर है वो हमारे पास है इस तरह बिल्कुल, इसका नाम है बी वेक्टर। और इसी तरह हमारे पास ये जो तीसरा वेक्टर है वो है हमारा सी वेक्टर और ये जो हमारा है चौथा वो है डी वेक्टर। अब इन तीनों वेक्टर्स को, चारों वेक्टर्स को हमने करना है ऐड हेड टू टेल रूल मेथड के हिसाब से। अब ये सेम ए वेक्टर ये कहाँ जा रहा है, हमने इसको इसके ओरिजिन पे ये ड्रा करेंगे नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। इसका मतलब ये वेक्टर जो है हमारा ईस्ट की जानिब जा रहा है। तो यहाँ हम छोटा बिल्कुल ये ड्रा करेंगे और यहाँ हमने लिखा नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब हमने इस वेक्टर को ड्रा किया जो कि ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हमने लिखा यहाँ तक क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट की जानिब जा रहा था। अब इस ए वेक्टर की जो हेड है उसके ऊपर हम ये थोड़ा ड्रा करेंगे। यहाँ हमारे पास है नॉर्थ
ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब यहाँ ये जो बी वेक्टर है इसको हमने यहाँ देखना है नॉर्थ, और ये साउथ, ये वेस्ट। ये जो वेक्टर है वो हमारा जा रहा है ईस्ट के दरमियान और साउथ दोनों के दरमियान जा रहा है। तो इसी वजह से हमने यहाँ भी इस वेक्टर को नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो है वो करना है। तो ये जो वेक्टर है वो हमारा नॉर्थ और साउथ के दरमियान गया। उसके बाद ये जो हमारा सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर हम देखें बिल्कुल ये नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट बिल्कुल ईस्ट में सीधा जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ इस तरह किया और नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ये हो गया ईस्ट। तो हमारे पास जो ये तीसरा सी वेक्टर है वो बिल्कुल ईस्ट में जा रहा है, तो इसी वजह से हमने ये ईस्ट में जो है वेक्टर कर दिया। इसका नाम जो है वो सी वेक्टर है और इसका बी वेक्टर था। अब इसी तरह हमारे पास जो चौथा वेक्टर है वो हमने ऐड करना है डी। अब डी जो वेक्टर है वो हमारा इस तरह है नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। अब इसमें यह है कि हमारा ये जो वेक्टर है ये थोड़ा ईस्ट से ऊपर जा रहा है, थोड़ा ईस्ट से ऊपर है। तो इसी वजह से हमें ये लिखा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट। जो डी वेक्टर है वो थोड़ा ईस्ट से ऊपर जा रहा है, मतलब बिल्कुल इस तरह। तो इस तरह हमने इसको ड्रा किया। अब हमारे पास ये जो वेक्टर है हमारा डी वेक्टर है। अब हमने लेना है इनका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट जो होता है वो ये नहीं देखता कि कोई चीज़ कहाँ है, वो ये देखता है कि ओरिजिन कहाँ है और वो ये देखता है कि फाइनल पॉइंट कहाँ है। बस वो ओरिजिन से लेकर फाइनल पॉइंट तक सीधा जाता है, बस उसका मकसद यही होता है। अब हमने यहाँ ओरिजिन से लेकर फाइनल तक हम गए बिल्कुल सीधे। अब हमने इसको वेक्टर बना दिया और इस वेक्टर का अब नाम हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमें कब मिला, जब हमने ऐड किया ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ और बी वेक्टर को हमने ऐड किया सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर को हमने ऐड किया डी वेक्टर के साथ। तो इस तरह से हमें जो है वो रिजल्टेंट मिल जाता है। लेकिन ये जो आपने आर रिजल्टेंट वेक्टर लिया इसको हम मेज़र करेंगे स्केल के साथ। जितना स्केल की मेजरमेंट आएगी उतना आप लिखेंगे। मिसाल अगर स्केल यहाँ 5 आई तो आप 5 मीटर इसका रिजल्टेंट लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ए बी सी और डी, मिसाल अगर ये 2 हो और ये 3 मीटर हो और ये 4 मीटर हो और ये 5 मीटर हो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। तो हम जो है इन सब को मिला के 40 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इस रिजल्टेंट को स्केल की मदद से मेज़र करेंगे कि जितना स्केल कह रहे, अगर स्केल के हिसाब से हमारे पास 10 आ रहा है तो हम यहाँ रिजल्टेंट 10 ही लिखेंगे। इनकी एडिशन हम जो है वो नहीं करेंगे, इनकी एडिशन का हमें कोई गर्ज भी नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि ये जो वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है। तो इस हिसाब से हम जो है वो एडिशन वेक्टर्स की करेंगे बाय हेड टू टेल रूल मेथड। अब यहाँ अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें हेड टू टेल रूल की, तो हम किस तरह लिखेंगे कि व्हेन head of one vector is when tail of one vector is kept on the head of other vector to add the vectors, and the resultant is taken from the tail of the first vector to the head of the last vector। क्योंकि हम फर्स्ट के टेल से लेकर हम जो है लास्ट के हेड तक आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम कहेंगे रिजल्टेंट इज टेकन फ्रॉम टेल ऑफ द लास्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। इस तरीके से हम जो है वो वेक्टर्स की हेड टू टेल रूल मेथड की मदद से एडिशन करते हैं।